सरकारी स्कूलों में कोई फीस नहीं लगती, शानदार शिक्षा मिलती है। एक बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो कम से कम छोटे से छोटे स्कूल में भी 5,000 रुपए महीने का तो खर्चा आ ही जाता है, और 2 बच्चे हो तो 10,000 रुपए महीने का खर्चा शिक्षा का आ जाता है। 10,000 रुपए ये बच गए, 5,000 रुपए बिजली के बच गए, 2,000 बस के सफर के बच गए, कम से कम 5,000 रुपए मोहल्ला क्लिनिक की वजह से बच गए। 20-22 हजार रुपए महीना बचता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से। इन 10 सालों में बहुत काम किए। याद करो, पहले 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी, अब बिजली तो नहीं जाती, 24 घंटे आती है। इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती, जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। फोन करके पूछ लो, नोएडा में, गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, राजस्थान में, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, फिर भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। अगर गलती से गलत बटन दब गया उस दिन, अगर गलत बटन दब गया, जब तक घर पहुंचोगे बिजली गुल हो जाएगी घर की। गलती से कमल का बटन दबा दिया तो जब तक घर पहुंचोगे पंखा भी बंद, एसी भी बंद, बिजली भी बंद। गलत बटन मत दबा देना, झाड़ू का बटन दबाना, 24 घंटे बिजली चाहिए तो। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस का जीरो बिजली का बिल आता है, हाथ खड़े करो। बाप रे, सबका जीरो बिजली का। अब फोन करके उत्तर प्रदेश में पूछ लेना, भर भर के बिल आते हैं उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में फोन करके पूछ लेना, 10-10 हजार रुपए महीने के बिल आते हैं हरियाणा में। गुजरात में पूछ लो, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, कहीं फोन करके पूछ लो। कम से कम 5,000 रुपए महीने की बचत हो रही है आपको बिजली में। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? कम से कम 5,000 रुपए महीने की बचत हो रही है बिजली में। यहाँ पे सरकारी स्कूलों में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए? शानदार हो गए नहीं हो गए? फ्री शिक्षा है ना, कोई पैसे तो नहीं लगते। कल सवेरे 11 बजे अनुराग ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली के सारे स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी, पैसे लगा करेंगे। क्या आप चाहते हो फ्री शिक्षा बंद हो? क्या आप चाहते हो सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा बंद हो? क्या आप चाहते हो सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएं? अगर उस दिन गलत बटन दब गया आपसे, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया, सारे सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर देंगे ये। उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लो, राजस्थान में, हरियाणा में, क्या हाल मचा रखा है इन्होंने सरकारी स्कूलों का। अगर आपने गलत बटन दबा दिया, आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर आपने गलत बटन दबा दिया, बड़े हो के आपके बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे। पापा आपने गलत बटन क्यों दबाया था, मम्मी आपने गलत बटन क्यों दबाया था। मोहल्ला क्लिनिक है आपके इलाके में, इलाज करवाया आप लोगों ने? किस किस ने इलाज कराया मोहल्ला क्लिनिक में? कई लोगों ने इलाज। अच्छे हैं कि नहीं है? दवाइयाँ अच्छी मिलती हैं, फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, इलाज ठीक होता है, डॉक्टर ठीक है, टेस्ट फ्री होते हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। पता नहीं इनकी मत मारी गई है, चुनाव लड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सारी दिल्ली का ये भी बंद कर देंगे, ये भी बंद कर देंगे, ये भी बंद। चुनाव वोट किस चीज के लिए मांग रहे हैं? ये खुलेआम कह रहे हैं स्कूल बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। पिछले 3 साल में 5 करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया है, 5 करोड़ लोगों ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक बंद होने चाहिए? नहीं होने चाहिए ना? तो गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। 1 साल पहले तक पानी के बिल आपके जीरो आते थे। इन्होंने झूठा केस करके मेरे को जेल भेज दिया। जब मैं जेल से निकल के आया, मैं जनता में गया, मेरे लोग इतने दुखी थे। किसी का 10,000 का बिल, किसी का 50,000 का बिल, फर्जी बिल बना बना के इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र करा एलजी के साथ मिलके। किसी का 1 लाख का आ रहे हैं ना गलत बिल भर भर के। पानी के बिल बहुत सारे आ रहे हैं ना। जिसका गलत बिल आ रहा है भरने की जरूरत नहीं है। आपका केजरीवाल चुनाव होते ही सबके बिल माफ करा देगा, सबके बिल जीरो करा देगा। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं,
कौन कौन महिला बस में सफर करती हैं, हाथ खड़े कर दो। बस में सफर फ्री होना चाहिए ना, पैसे तो नहीं लगते। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बस में सफर फ्री नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं भाई साहब बीजेपी को ही बैन कर दो बस में सफर। इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहीं भी बस में सफर फ्री नहीं है। अगर गलत बटन दब गया तो बस का फ्री सफर भी बंद हो जाएगा। तो देखो, सरकारी स्कूलों में कोई फीस नहीं लगती, शानदार शिक्षा मिलती है। एक बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो कम से कम छोटे से छोटे स्कूल में भी 5,000 रुपये महीने का तो खर्चा आ ही जाता है, और 2 बच्चे हो तो 10,000 रुपये महीने का खर्चा शिक्षा का आ जाता है। 10,000 रुपये ये बच गए, 5,000 रुपये बिजली के बच गए, 2,000 बस के सफर के बच गए, कम से कम 5,000 रुपये मोहल्ला क्लिनिक की वजह से बच गए। 20-22 हजार रुपये महीना बचता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से। गलत बटन दब गया तो दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। कहां से लाओगे 20,000 रुपये? 20,000 रुपये की तो आमदनी नहीं होती, बड़ी मुश्किल, इतनी महंगाई हो रही है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, आमदनी बढ़ती नहीं है, तनख्वाह उतनी खर्चे बढ़ते रहते हैं। 20,000 रुपये महीने की सेविंग्स हो रही हैं, 20,000 रुपये महीने की बचत हो रही है। चुनाव के बाद हमने तय किया है, कई सारी योजनाएं हैं। 2100 रुपये महिलाओं को हर महीने महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। हर महीने उनके अकाउंट में 2100 रुपये डलवाया करेंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ खड़े करके बता दो जिस जिसको लगता होना चाहिए। ये आदमी नहीं खड़े कर रहे हाथ, आदमियों को लग रहा हमको तो दिया नहीं। मैंने एक आदमी से पूछा, कहते जी हमको तो दिया नहीं। मैंने कहा तेरी बीवी को तो मिलेगा, कहते वो मेरे को थोड़ी देगी। तो मैंने बोला तू भी तो नहीं देता था अभी तक, अब उसको मिलेंगे तो वो भी अपने रखेगी, है कि नहीं है? एक महिला मिली मेरे को, बोली अभी तक तो जी छुपा छुपा के पति से पैसे जोड़ने पड़ते थे, किसी कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ आ जाए। कहती अब मैं खुल के जोड़ सकती हूँ अपने पैसे, छुपाना नहीं पड़ेगा मेरे को पति से। मैंने एक महिला से पूछा, मैंने कहा क्या करेगी पैसे का 2100 रुपये आएंगे? बोले जी देखो 1000 रुपये के 2 सूट खरीदूंगी और फिर 100 रुपये के गोलगप्पे खा के आऊंगी चांदनी चौक में। मैंने कहा कैसे जाएगी? कहता बस फ्री है, बस में चली जाऊंगी। तो दोस्तों 2100 रुपये महिलाओं का इंतजाम करेंगे। जितने हमारे बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनका इलाज का सारा खर्चा चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, वो दिल्ली सरकार दिया करेगी। स्टूडेंट्स कौन कौन है जरा हाथ खड़े करें। जैसे महिलाओं को बस में सफर फ्री है, ऐसे स्टूडेंट्स को भी बस में सफर फ्री किया जाएगा। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन के ऊपर पास इशू किया जाएगा। किराएदार कौन कौन है हाथ खड़े करें। सारे किराएदार हैं। दोस्तों हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, हमने दिल्ली में पानी मुफ्त कर दिया, लेकिन मुझे पता चला मेरे किराएदार भाइयों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो मैंने इसकी पूरी प्लानिंग करी है। ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि अब फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट किराएदारों को भी मिलना चालू हो, उनको भी इसका फायदा हो। मैंने ऐलान करा कि हर पुजारी को, हर ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपये की दक्षिणा दी जाएगी सरकार की तरफ से। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? किस किस को लगता है होना चाहिए? हाथ खड़े करो। ये बीजेपी वाले 3 साल से मेरे को गाली दे रहे थे, कह रहे थे पुजारियों को पैसा दो, पुजारियों को पैसा दो। अब मैंने ऐलान कर लिया दूंगा, तो कह रहे हैं क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। मैंने बीजेपी वालों को कल थोड़ी दिमाग की चेकिंग कराओ, चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले कह रहे थे दो दो दो, मैंने कहा अच्छा दे रहे हैं, कहते क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। तो इनका, मैंने बीजेपी वालों को कहा मेरे को गाली क्यों दे रहे हो, मैं 18,000 दे रहा हूं, तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम 36,000 दो, तुम पूरे देश के लिए दो। बोलो सारे देश के पुजारियों को 36,000 देंगे। वो भाई साहब कह रहे मेरे 15 लाख तो दिला दो, फिर 18,000। ये 24 घंटे मेरे को गालियां देते हैं। मैंने इनको कहा, मैंने दिल्ली में देखो जी 532 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मैंने कहा तुम 5,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, तब तो तुम्हारी बड़ाई है। तुम्हारे पास इतना पैसा है, केंद्र सरकार के पास अथाह पैसा है, अरबों खरबों रुपए है, इतनी पावर है। मैंने दिल्ली में 700 से ज्यादा स्कूल ठीक करे, तुम 7,000 स्कूल बनाओ, तब तो तुम्हारी बड़ाई है। तुम मेरे को गाली दे रहे हो, मेरे काम रोक रहे हो, इससे तो कोई फायदा नहीं है।
इससे तो दिल्ली की तरक्की नहीं होती। सीवर की मेरे को पता चला बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो पुरानी हो गई हैं, जहां सीवर चौक हो गया है। इन सारी पुरानी सीवर की लाइनों को युद्ध स्तर के ऊपर रिप्लेस किया जाएगा, नई सीवर की लाइनें डाली जाएंगी। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, पूरी दिल्ली के लोगों के लिए। मेरा सपना था कि दिल्ली के हर घर में 24 घंटे पानी आए और साफ पानी आए कि सीधे आप टूटी से पानी पी सको। उस सपने के पूरा होने की शुरुआत हो गई है। राजेंद्र नगर विधानसभा की पांडव नगर कॉलोनी में ये शुरू हो गया है। वहां पे लोगों को 24 घंटे पानी मिलने लगा है और सीधे नल से, ना आरओ की जरूरत, ना फिल्टर की जरूरत, ना पंप की जरूरत, चौथी मंजिल तक पानी पहुंचता है। मैं खुद सीधे नल से ओक लगा के पानी पी के आया हूं सारे कैमरा के सामने। तो राजेंद्र नगर में शुरू हो गया। अब अगले 5 साल तक एक घर में साफ पानी और 24 घंटे पानी पहुंचा देंगे। जैसे बिजली 24 घंटे कर दी, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे 24 घंटे पानी, साफ पानी, कोई आरओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और कई सालों से राशन कार्ड खुले नहीं है दिल्ली में, चुनाव के बाद खोल देंगे। अब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, चिंता मत करना, चुनाव के बाद राशन कार्ड जारी करने शुरू कर देंगे। और इस बार मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, मेरा सबसे बड़ा फोकस, सारे काम करूंगा लेकिन मेरा पहला फोकस होगा जॉब्स, रोजगार। हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं। मैं दिल्ली में इस वक्त बहुत घूम रहा हूँ। दिल्ली में जगह जगह जहाँ भी जाता हूँ लोग एक ही बात कहते हैं, जी रोजगार दे दो, रोजगार दे दो, रोजगार दे दो। मेरे पास टीम बहुत अच्छी है और अब हमारी टीम में एक और शानदार आदमी जुड़ गया, अवध ओझा। हमारी टीम में आतिशी जी हैं, मनीष जी हैं, राघव चड्डा है, सतेंद्र जैन है, सौरभ भारद्वाज है, गोपाल राय हैं, संजय सिंह, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने अपनी टीम को पूरी को लगा दिया कि प्लानिंग करो कि दिल्ली के अंदर एक एक बच्चे को रोजगार कैसे दिलवाया जाए। ये मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी। अब मेरे को बहुत लोग पूछते हैं, केजरीवाल जी इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, पैसा कहाँ से आएगा, है ना? आपके मन में भी चल रहा होगा। जब मैं 2014 में चुनाव लड़ा था, मैंने कहा था बिजली फ्री कर दूंगा। ये बीजेपी वाले कहते थे पैसा कहाँ से आएगा, कर दी ना, हो गई ना। जब मैं 2014 का चुनाव लड़ा था, मैंने कहा पानी फ्री कर दूंगा। ये बीजेपी वाले बोले पैसा कहाँ से आएगा, कर दिया ना, हो गया ना। अब मैंने ये जितने काम बताए हैं सारे कर दूंगा। बनिए का बेटा हूँ, मेरे को पता है पैसे कहाँ से लाने हैं। जादूगर हूँ, चिंता ना करना। आम खाने से मतलब रखो, गुठली पेड़ मत गिनो। आम खाने से मतलब रखो, पैसा भी आएगा, चिंता ना करना। तो अभी तक मेरे को आधा घंटा हो गया बोलते बोलते। मैंने आपको बताया मैंने 10 साल में क्या क्या काम करे, मैंने आपको बताया अगले 5 साल में क्या क्या काम करूंगा। मैंने एक भी गाली दी बीजेपी को? मैंने किसी को कोई गाली दी? इनसे पूछा किसी ने बीजेपी वालों से पिछले 10 साल में क्या काम करे, कहते हैं केजरीवाल कमीना है। इनसे पूछा अगले 5 साल में क्या काम करोगे, बोले केजरीवाल राक्षस है। कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगले 5 साल का इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। अगले 5 साल का इनके पास कोई विजन नहीं है। बस गाली 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 गाली। सुबह से इन्होंने मेरे को जो गालियां दी है, मैं लिस्ट लेके आया हूँ। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे, केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है कि नहीं है? मेरे को भाई मानते हो नहीं मानते, बेटा मानते हो नहीं मानते? मैं जैसा भी हूं, चाहे राक्षस हूं, चाहे घिनौना हूं, इनका बेटा हूं मैं। बेटा तो प्यारा होता ही है, चाहे जैसा भी हो कि नहीं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है भाई साहब, केवल और केवल गालियां देते हैं। मैंने इनको बोला, मैंने कहा गाली देने से थोड़ी दिल्ली सुधरेगी। आपसे पूछना चाहता हूं, गाली देने से थोड़ी दिल्ली से। एक तरफ 2 पार्टियां आपके सामने हैं, एक बीजेपी
और एक आम आदमी पार्टी। एक पार्टी गाली 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 24 घंटे गाली, और दूसरी पार्टी आपके काम की बात करती है। आपके स्कूल कैसे अच्छे करेंगे, अस्पताल कैसे अच्छे करेंगे, सड़क कैसे अच्छी करेंगे, पानी कैसे देंगे, सीवर कैसे देंगे, यमुना कैसे साफ करेंगे, इनके ऊपर हम बात करते हैं। और वो केवल गाली 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 गाली। अब यहाँ पे जितने झुग्गी से आए हुए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आजकल इनको झुग्गी वालों से बड़ा प्यार हो रहा है। बच के रहना, बहुत खतरनाक लोग हैं। जिसकी झुग्गी में जाके सोते हैं 3 महीने बाद उसी की झुग्गी तोड़वा देते हैं। इनको आपसे प्यार नहीं है, झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको आपकी जमीन से प्यार है। खुदा ना खास्ता गलत बटन दब गया, खुदा ना खास्ता इनकी पावर आ गई, 1 साल में सारे झुग्गी वालों की झुग्गी तोड़ देंगे और ये जमीन उठा के किसको देंगे, किसको देंगे, किसको देंगे? सारी जमीन उठा के अपने दोस्त को दे देंगे। तो इनसे बच के रहना। जब तक केजरीवाल है आपके सर से छत नहीं उठने देगा, आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा, आपको पक्के मकान बनवाएंगे। जब तक पक्के मकान नहीं मिलते, हम नहीं चाहते कि झुग्गी वाले जो हैं वो अपमान की जिंदगी जिए। आपको जब तक झुग्गी है, झुग्गी है। जिस दिन पक्के मकान जब तक नहीं मिलते आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा मैं। कल मैं परसों विश्वास नगर गया था, गांधीनगर गया था। वहां पे पिछली बार याद है ना, 70 में से 62 सीट आई थी आम आदमी पार्टी की, 8 सीट कम रह गई। 8 में लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। उसमें विश्वास नगर में भी बीजेपी का एमएलए है, गांधीनगर में भी बीजेपी का एमएलए है। भाई साहब वहां जाके देख लो क्या नरक बनी पड़ी है जिंदगी। उनके एमएलए ने 5 साल केवल और केवल मेरे से लड़ाई करी और कुछ नहीं करा, केवल लड़ाई करी। मैंने उसको कई बार कहा, मैंने कहा यार लड़ाई अलग है, मोहल्ला क्लिनिक बनवा ले, नहीं बनवाए। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा ले, नहीं लगवाए। मैंने कहा स्कूल बनवा ले, नहीं बनवाए। मैंने कहा सड़कें ठीक करा ले, नहीं करी। अगर आपने लड़ाई चाहिए, गलती मत कर देना। अगर आपने बीजेपी का एमएलए चुन लिया, 5 साल लड़ाई तो खूब करेगा, गालियां तो खूब देगा, नरक बन जाएगी पटपड़गंज की जिंदगी। ये तो सब लोग मानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है? सब लोग कह रहे हैं सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, 2-4 सीट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। तो अगर सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, एमएलए भी आम आदमी पार्टी का बनाना, नहीं तो नरक हो जाएगी जिंदगी। ये बात मैं बीजेपी के हो सकता है, यहाँ पे बीजेपी के लोग भी खड़े होंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी भी नरक हो जाएगी। पार्टीबाजी छोड़ दो, इस टाइम उस पार्टी को वोट दो जिसकी सरकार बनने वाली है। सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, अगर बीजेपी का एमएलए आ गया जिंदगी नरक हो जाएगी। विश्वास नगर जाके देख लो, गांधीनगर जाके देख लो, लक्ष्मी नगर अभी जा रहा हूं वहां जाके देख लो, बुरा हाल हुआ पड़ा इन विधानसभाओं का जहाँ पे बीजेपी के एमएलए। तो आपके लिए मैं कह रहा हूं, अवध ओझा जी, ये आपके लिए बोनस है, आपके बच्चों को फ्री कोचिंग मिला करेगी, आपकी तरफ से बोल दिया मैंने। मैं इनकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं जब पहली बार इनसे मिला मुझे लगा नहीं कि इतना डाउन टू अर्थ, बहुत फेमस आदमी है, ना जाना माना नाम है। और आपके बीच में जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, गली गली में घूम रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, कोई अहंकार नहीं है, सीधे साधे व्यक्ति हैं, डाउन टू अर्थ आदमी है। आप फ़ोन करोगे 2 बजे भी आ जाएंगे ये। और इनका सीधा मेरे से कनेक्शन है, मेरा फ़ोन नंबर इनके फ़ोन में है, इनका फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन में है। इनको फ़ोन करना हो तो मेरे पीए के थ्रू नहीं जाना पड़ता। अगर आपको रात को 2 बजे भी समस्या होगी, ये मेरे को फ़ोन करके उठा के समस्या का समाधान करा लेंगे। आपको रात दिन काम आएंगे, उनके चक्कर में मत पड़ जाना। फिर मैं चेतावनी दे के जा रहा हूँ, बटन गलत दब गया तो जब तक घर पहुँचोगे बिजली गुल हो जाएगी। गलत बटन मत दबा देना, सही बटन दबाना। आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। भारत माता की